सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविताएं पढ़ रहे हैं। पहली कविता आप लोगों ने पढ़ी, कविता के बहाने। दूसरी कविता बात सीधी थी पर, इसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोग करते हैं कि एक उदाहरण इन्होंने दिया है। एक स्क्रू होता है, एक पेंच आप समझ रहे हैं ना, जिसको पेंचकस से यानी स्क्रू ड्राइवर से हम दीवार में या किसी सामान में लगाते हैं, उसको उसमें चूड़ियाँ होती हैं, उसको कुछ इस तरह स्क्रू ड्राइवर से घुमा करके हम लोग कस देते हैं। तो ऐसे ही होता क्या है, उसकी विधि क्या है, पहले ऐसे आप ध्यान से कल्पना कीजिए कि आप स्क्रू ड्राइवर से आप पेंच कस रहे हैं, बार बार उसको घुमा रहे हैं। होता क्या है, कसते कसते पेंच जब कस जाता है तो हम लोग सोचते हैं कहीं ये फिर ढीला ना हो जाए, इसलिए उसको और ज़्यादा कसने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में क्या होता है, वो पेंच जो है उसकी चूड़ियाँ कट जाती हैं, उसकी चूड़ी मर जाती है, फिर वो पेंच हमेशा के लिए ढीला हो जाता है। तब या तो हम दूसरा पेंच लाते हैं, दूसरी तरह से फिर से बनाए, या तो उसको हम कांटी की तरह से, कील की तरह से ज़बरदस्ती उसमें हम ठोक करके उसको जमा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ भाषा के लिए इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। ये कहते हैं भाषा भी एक पेंच है जिसको आसानी से कसा जा सकता है, यानी अपनी बात को सरल भाषा में समझाया जा सकता है आसानी से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो कवि होते हैं, जो अधिक ज्ञानी हो जाते हैं, थोड़ा सा जानकारी बढ़ जाने के बाद वो अपनी भाषा को लगातार सुंदर बनाने का प्रयास करते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो एक निर्धारित सीमा से, यानी जो आपकी लिमिट होती है, उससे बाहर चले जाते हैं। और तब क्या होता है, भाषा में शब्द तो बड़े अद्भुत आ जाएंगे, लेकिन उस शब्दों में कोई सुंदरता नहीं होती, कोई भाव नहीं रह जाता। ऐसे ही कवि के साथ हुआ है। इन्होंने वही पेंच कसने की बात से ही भाषा का दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया है। समझाते हैं, मैं कविता के पहले चरण को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कहते हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ध्यान दीजिए, कवि जो है वो कोई कविता लिख रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। जैसे कविताओं के माध्यम से कवि लोग अपनी बातें रखते हैं। तो कहते हैं बहुत सरल सी बात थी, बात सीधी थी, छोटी सी सरल सी बात थी, पर भाषा के चक्कर में, लेकिन भाषा को सुंदर बनाने के चक्कर में, अच्छी बनाने के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, थोड़ा सा उलझ गई। भाषा में शब्दों का नया प्रयोग करने के चक्कर में, भाषा को सुंदर बनाने के चक्कर में भाषा जो थी वो क्या हुई, फंस गई, उलझ गई है। उसे पाने की कोशिश में क्या पाना चाहते हैं कि वही भाषा की सुंदरता को पाने की कोशिश में, सुंदर बनाने के चक्कर में कहते हैं कि भाषा को उल्टा पलटा, बहुत प्रयास किए भाषा को अधिक से अधिक सुंदर बना देने का, नए नए शब्द उसमें संयोजित करने की, भाषा खूब उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, शब्दों को कौन सा शब्द कहाँ रखें, कैसे तुकांत बनाएं, अलंकार बनाएं, रस बनाएं कि छंद बनाएं। कविता लिखने के प्रयास में भाषा पर बल देते गए और बल देते गए, घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा। सोच रहे थे कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या तो बात आसानी से लोग समझ जाएं, ऐसी भाषा में रचना हो जाए। लिख रहे हैं ना, तो सोचते हैं कि या तो बहुत सरल भाषा में रचना बन जाए जल्दी से, और या तो ये भाषा का जंजाल ही छूट जाए, या तो भाषा कठिन सुंदर शब्दों वाली बन जाए, या तो बिगड़ ही जाए कि हम इसको छोड़कर कुछ दूसरा करने लगे। इसलिए उसी पर लगातार डटे हुए हैं। लेकिन इससे दोनों चीज़ें नहीं हुई, ना तो भाषा लोगों की समझ में आ रही है, उस तरह की आसान हुई, और ना ही भाषा में कुछ ऐसा हुआ बदलाव, रोचकता आई या बिगड़ी भी नहीं भाषा की जिसे छोड़ सके। आधा सुंदर है, आधा खराब है, वही न गुण में न गोबर में, न खा सकते हैं न फेंक सकते हैं। तो कहते हैं इससे भाषा के साथ साथ बात जो थी वो और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा का अर्थ होता है कठिन। बात इनकी जो सरल सी थी, जो आसानी से समझ में आ सकती थी, वो सरल बनाने के चक्कर में, भाषा के सुंदर बनाने के चक्कर में कठिन हो गई। अब उसको आसानी से नहीं समझा जा सकता था। सरल बात भी क्या हुई, कठिन हो गई, जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है।
और लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, या तो ये सरल बन जाए, समझ में आ जाए, या तो ये बिगड़ जाए तो इसको हम फेंक ही दें। जैसे हम लोग जब कोई चित्र बनाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार गलती हो जाए, या उसको और सुंदर और सुंदर और सुंदर बनाने के चक्कर में बिगड़ जाए, तो हम फिर जितना हो सकता है उसको बनाने ही लग जाते हैं कि या तो ये बन ही जाए या बिगड़ जाए तो इसको फेंक दें। ऐसे ही कभी कहते हैं मैंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। भाषा जो थी न वो सुधरी, न बात सरल हुई और भी कठिन हो गई। फिर दूसरा पद है, कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। ध्यान दीजिए, छोटी छोटी पंक्तियाँ मुक्त छंद है, कोई छंद नहीं है, मुक्त है बस। तो कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। जैसे एक पेंच हो, आपको कहीं लगाना है तो पहले ध्यान से उस चीज़ को देख लेते हैं कि कहाँ पेंच लगाना है, कितना लंबा है पेंच, कितनी इसमें चूड़ियाँ, किस हिसाब से इसको हम कसें, इसको समझ लेते हैं। फिर वैसे ही हम स्क्रू ड्राइवर से अपने पेचकस से हम उसको कस देते हैं। लेकिन कभी कहता मैंने भाषा का जो पेंच था, भाषा रूपी जो पेंच है, इसको समझाने, ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पेंच को बताया, भाषा भी यही करनी चाहिए। कैसी बात आपको कहनी है, आप बड़े लोगों से कुछ कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों से, तो अपनी भाषा थोड़ी सी कठिन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे लोगों को समझा रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ छोटे से तात्पर्य आपसे छोटी आयु के जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो आप सरल भाषा में समझाएंगे। जैसे आप अपने सहपाठी को कुछ शब्द अंग्रेजी के बोल सकते हैं, लेकिन आपके ऐसे कोई बुजुर्ग हों घर में, या आपका छोटा भाई बहन हो आपके जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते अभी अंग्रेजी को, उनसे आप क्या अंग्रेजी बोलोगे, नहीं समझ में आएगा उनको। तो ऐसे ही कभी कहता है कि मैंने भी समझा नहीं कि मुझे किस तरह से भाषा का प्रयोग करना है, सारी मुश्किलों को धैर्य से मैंने समझा नहीं, धीरे से सुना नहीं, देखा नहीं, बस जल्दबाजी में। हमें भी कोई काम करना होता है, हमको आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, काम मिलते ही सोचते हैं इसको जल्दी से कर दें, छुट्टी मिल जाए। ऐसे ही कभी ने भी सोचकर भाषा का प्रयोग बढ़ाया, लेकिन होता क्या वही कि पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेंच जब कस रहे होते हैं तो सोचते हैं अगर ये बाद में ढीला हो गया तो घर वाले कहेंगे बिना मतलब कसे थे, ढंग नहीं है, तुमको ढीला हो गया, इसलिए उसको सोचते हैं थोड़ा सा और टाइट कर दें, तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा कसे थे, आज तक ढीला नहीं हुआ। तो होता क्या है, उसको हम कसने के चक्कर में बिगाड़ बैठते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ ये कह रहे हैं कि मैं पेंच को खोलने के बजाय बेतरह माने बहुत बुरी तरह से, बहुत अनुचित रूप से, ठीक नहीं था वैसा करना, फिर भी बस वाहवाही के चक्कर में कि भाषा अगर बहुत सुंदर हो जाएगी तो लोग बहुत वाह वाह करेंगे। और कहते हैं क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, कर्तव्य माने करतूत, कार्य, कहते हैं क्योंकि मैं इसलिए भाषा को सुंदर बनाने का लगातार प्रयास कर रहा था। जैसे एक शब्द लिखना है कुछ भी सरल भाषा में, उसको कठिन किया, कुछ नए शब्द जोड़े, फिर सोचते हैं नहीं ये नहीं, थोड़ा सा और शब्द बदल दें तो अच्छा है, उसको बदला, फिर सोचे नहीं थोड़ा सा और बदल दे तो अच्छा है। इस तरह शब्द बदलते गए, अंत में क्या हो, भाषा बिगड़ गई। जो सरल शब्द थे, जो बात जो आसानी से समझ में आ जाती, वो पूरी कविता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आएगी। तो कहते हैं क्योंकि इस कर्तव्य पर, इस कर्तव्य के पीछे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की आवाज़, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन कहते हैं जो लोग तमाशा देखते हैं, दृश्य को देखते हैं। जैसे जब एक कवि कविता पढ़ता है तो कवि सम्मेलन को हजारों लोग सुनते हैं, तो भाषा जब सुंदर रहेगी, शब्द सरल सुंदर समझ में आएंगे, तो लोग खूब वाह वाह करेंगे, खूब तालियां बजाएंगे, खूब शाबाशी देंगे। तो कवि कहता मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी भाषा सुंदर होगी, लोग मुझे खूब वाहवाही देंगे, पहले से ही कल्पना कर रहे हैं खूब वाहवाही मिलेगी, खूब शाबाशी मिलेगी, और भाषा को बढ़ाते जा रहे हैं, शब्दों की कठिनाई बढ़ाते जा रहे हैं, अंत में बिगड़ गया। न भाषा बनी, न कविता बनी, न बात स्पष्ट हो पा रही, जो बात सरल भाषा में स्पष्ट हो जाती वही नहीं हो पाया। कहते हैं आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कविता के तीसरे पद को देखें, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। मैंने बताया ना, पेंच को कसते हैं, ज़्यादा कस दिए तो चूड़ी कट गई, चूड़ी कट गई तो उसको हम कांटे की तरह दीवार पर वैसे ही हैमर से, हथौड़े से ठोंक देते हैं।
तो यहाँ कवि कहता है अंत में वही हुआ, भाषा को सुंदर बनाते जाने के चक्कर में, भाषा के शब्दों को और अधिक सुंदर बनाते जाने के चक्कर में जोर जबरदस्ती करने के कारण बात की चूड़ी मर गई। बात जो थी वो पीछे छूट गई, अब शब्दों पर ही अड़े रह गए, कौन सा शब्द लिखें। वास्तव में जो बात कहनी थी, जो भाव स्पष्ट करने थे कविता में, वो हुई ही नहीं, केवल शब्दों का जाल सा बुना रह गया। कहते हैं और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, शब्द इधर उधर बिखर गए हैं, बात स्पष्ट नहीं हो रही। कविता तो बहुत बड़ी बन जाएगी लेकिन उनके भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। शब्दों के चक्कर में आप जहाँ जो चीज़ आप 2-4 लाइन में कह सकते थे, सुंदर बनाने के चक्कर में उसको हम 50-60 लाइन का कर सकते हैं, लेकिन बात अब क्या हुई, स्पष्ट नहीं हो रही है। कहते हैं हार कर मैंने उसे कील की तरह से उसी जगह ठोंक दिया। जब थक गए, जैसे पेंच जब कसते कसते ढीला हो जाता है चूड़ी मर जाने पर, तो उसके साथ कोई तार या कोई ऐसी चीज़ धागा वागा लपेट कर उस पर हम लोग लगाते हैं कि ये पकड़ ले, लेकिन हुआ क्या कि वो भी जब काम नहीं आया तो कहते हैं हार कर मैंने उसे उसी रूप में छोड़ दिया है। कहते हैं मैंने उसे उसी तरह से उस भाषा को छोड़ दिया जैसे जब पेंच कसते कसते नहीं कस मिलता है, मतलब कि कसने के बाद चूड़ी कट जाने पर पेंच नहीं कसा जा सकता तो उसको कील की तरह दीवार में ठोक देते हैं। ऐसे मैंने भी जब भाषा नहीं सुंदर बन पाई, बहुत प्रयास करने के बाद बात और बिगड़ती चली गई, जो बात सरल थी वो कठिन हो गई, तब मैंने उसे उसी रूप में छोड़ दिया। तब आगे अंतिम पद जो कविता का है, कहते हैं ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ही ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। ध्यान दीजिए, यहाँ भी पेंच की बात फिर किया है। जब हम उस पेंच को, जो हमसे चूड़ी जिसकी मर गई है, उसको हम दीवार में ठोक देते हैं, तो जो पेंच चूड़ी के रहते हुए जिस तरह से दीवार पर उसकी पकड़ बन जाती, वो आसानी से नहीं निकलता। लेकिन जो कील होती है ये सीधे जाती है दीवार में और दोनों तरफ से जरा सी ठोकर लगाकर इसको आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ऐसे ही भाषा भी कवि की हुई कि शब्द जाल तो बहुत लंबे चौड़े हो गए लेकिन बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। शब्दों को देखकर तो बड़ी सुंदरता है, कविता बहुत लंबी हो गई है, लेकिन क्या कह रहे हैं कविता में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक उसी कांटी की तरह से, उसी कील की तरह से जो बाहर से देखने में मजबूत है लेकिन अंदर से खोखली है, आसानी से निकल सकती है, ऐसे एक कविता हो गई। शब्द तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन बात उसकी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कहते हैं हार कर मैंने उसे कील की जगह उसी तरह ठोंक दिया है। ऊपर से ठीक ठाक है, देखने में भाषा के शब्द बड़े सुंदर हैं, बहुत लंबी चौड़ी कविता हो गई, लेकिन अंदर से ना तो कसाव है ना ही ताकत है। कविता बड़ी हो गई, उसमें कोई भाव नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं मिला उसमें। आप बहुत बड़ी पोथी लिख डालो लेकिन छोटी सी बात ना समझा पाओ तो कोई मतलब नहीं। कहते हैं ऐसे ही उसमें भी कोई ताकत नहीं थी। तो जब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे वही अब पेंच कस रहे थे, बिगड़ गया, कील की तरह ठोक दिए, तो घर का कोई सदस्य, घर का कोई छोटा बच्चा भी कहेगा अरे इतनी देर से कर रहे थे नहीं कर पाए, अगर पहले सीखे होते तो क्या करते, कर नहीं लेते, व्यंग करते हैं। तो कभी सोचता है कि शायद अब वही भाषा ही उसकी व्यंग कर रही है, एक शरारती बच्चे की तरह से थक गए हैं भाषा को बनाते बनाते, पसीना पोंछ रहे हैं, तो वही सोच रहे हैं कि बात ने जिस बात को कहना चाहते थे लेकिन अब वो कविता में स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कहते हैं उसने मुझे पसीना पोंछता देखकर पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से, सहूलियत होता है सही तरीका, कहते हैं सही तरीके से बरतना, प्रयोग करना, बरतने का मतलब प्रयोग कर, बात स्वयं पूछती है कि क्या तुमने कभी भाषा का सही से प्रयोग करना नहीं सीखा है। इसीलिए ये पढ़ाई लिखाई होती है ताकि हम अपनी बात को, अपनी भाषा को सरल से सरल शब्दों में लोगों को समझा सकें। तो कवि कहता है कि उस बात ने ही मुझसे पूछ लिया कि क्या तुमने कभी अपने भाषा को, अपनी बात को ढंग से प्रयोग करना सीखा नहीं है, तुमको तो बात करना भी नहीं आता और कविता लिखने चले हो। तो कवि पछताते रह जाते हैं। यहाँ कवि ने यह बताने का प्रयास किया, ऐसे ही जीवन में हम लोग बहुत से काम हैं, हम बात को ही छोड़ दें, हमारे जीवन में बहुत से कार्य भी ऐसे होते हैं कि जो सरलता से किए जा सकते हैं उसको छोड़ करके हम लोग कठिनाई का मार्ग अपना लेते हैं। ठीक है, सरलता से किए जा सकते हैं लेकिन हम लोग कठिनाई का मार्ग अपना लेते हैं कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, बड़ा कठिन काम करेंगे तो लोग खुश होंगे हमसे,
और कहेंगे, वाह वाह करेंगे कि देखो लड़के ने इतना कर लिया। लेकिन होता क्या, वास्तव में हम स्वयं असफल हो जाते हैं, हमारी मेहनत बेकार जाती है और लोग हम पर व्यंग करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। जैसे एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी या सुनी होगी। दो मित्र रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में उनको आगे कोई मोड़ मिला जहाँ से दो रास्ते शुरू होते थे। उनको रास्ता आगे का पता नहीं था। किसी से पूछा तो उसने बताया, भैया एक रास्ता लंबा है लेकिन सरल है, आसानी से चले जाओगे। दूसरा रास्ता छोटा है लेकिन उसमें मौत है, खतरा है। तो अब दोनों मित्र सोचने लगे कि अगर हम लंबे वाले रास्ते से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और पहुंच भी गए तो लोग हमको कोई बड़ाई थोड़े देंगे। लेकिन अगर हम छोटे वाले रास्ते से जाएं, मौत है, खतरा है, उस खतरे को हम जीत कर जाएं या बच कर के जाएंगे तो निकल गए अगर, तो लोग कहेंगे वाह ये दोनों बच के आ गए। लेकिन आप जानते हैं हुआ क्या, रास्ते में गए, वहाँ कुछ अशर्फियाँ रखी हुई थी। अशर्फी मतलब सोने के सिक्के होते थे, पुराने समय के सोने चांदी के धातुओं के कुछ रुपए वहाँ पड़े हुए थे, ढेर सारे थे। दोनों ने देखा, दोनों ने निश्चय किया कि हम लोग बांट लेते हैं इसको। लेकिन एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में लालच और ईर्ष्या आ गई कि अगर हम रख लें पूरा तो क्या होगा, एक को ना दें। और इसी में दोनों ने आपस में लड़ाई कर ली, दोनों वहीं लड़कर मर गए। एक अलग अलग कहानियों में अलग अलग मिलेगा, किसी ने पत्थर से मारा, किसी ने जहर से मारा, दोनों लड़कर मर गए। तो वो मौत का रास्ता मौत का बना रह गया। तो अब मर गए दोनों, तो वो जिसने रास्ता बताया था वो तो हंसेगा ही कि मैंने कहा था ना जाओ, पहले से सोच विचार कर गए होते, लंबा चलना आसान है, चले गए होते, सफल होकर पहुंचते, अपने गंतव्य तक अपना काम करते। लेकिन नहीं, लालच में आकर दोनों मारे गए। तो ऐसे ही कवि कहता है कि हम अपनी बात को कहने के प्रयास में जो सरल सी बात है, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, उसको हम आसान ना करके बल्कि कठिन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे लोग प्रसन्न हों, और इसी में हमारा नुकसान हो जाता है। बात हमारी असफल रह जाती है, हम समझा नहीं पाते, सामने वालों को अपनी बात नहीं कह पाते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता तो हमारे शब्दों के जाल को सुनकर हमारी हंसी उड़ाते हैं। यहाँ आपकी कविता पूरी हो गई है। 7 प्रश्न इसमें लिखने हैं आपको, जिसके लिए मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। इस कविता में कुछ मुहावरे प्रयोग हुए हैं, इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और कविता के इस अर्थ में जहाँ भी आपको समस्या होगी संपर्क कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।